इस वर्ष सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं। जो व्यक्ति संतान सुख से वंचित है, जिसे विवाह के काफ़ी समय बाद भी कोई संतान नहीं हुई है, उसे सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान दोष मिटता है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। पूजा के समय पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। कथा सुनाती हूँ। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सावन शुक्ल एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, इसे सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो लोग इस व्रत की कथा सुनते हैं उनको वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय में महिष्मति नामक नगर पर राजा महिजित का शासन था। राजा महिजित ने कई वर्षों तक शासन किया। उसे कोई पुत्र नहीं था। पुत्र न होने के कारण राजपाट में उसका मन नहीं लगता था। वह कहता था, जिसके पुत्र नहीं होता है उसके लिए धरती और स्वर्ग दोनों ही कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं, उसे सुख नहीं मिलता। राजा महिजित ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। वह काफ़ी दुखी रहने लगा। एक दिन उसने सभा बुलाई और उनसे अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा कि हमेशा दूसरों की सेवा की, दान पुण्य का बढ़ चढ़कर काम किया, लोगों के सुख में कोई कमी नहीं की। इतना कुछ करने के बाद भी उसे कष्टकारी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। इसका क्या कारण हो सकता है? राजा महिजित के दुख से प्रजा और मंत्रीगण भी बहुत दुखी थे। वे जंगलों में जाकर ऋषियों और मुनियों से राजा की पीड़ा बताते, उसके निवारण का उपाय पूछते। इसी क्रम में एक दिन वे लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने लोमस ऋषि को प्रणाम करके आने का उद्देश्य बताया। उनकी बातें सुनने के बाद लोमस ऋषि ने ध्यान लगाया और राजा के दुख का कारण जानना चाहा। अपने तपोबल से उन्होंने जाना कि पूर्व जन्म में राजा महिजित ने धन कमाने के लिए कई बुरे कार्य किए थे। वह एक निर्धन वैश्य था। एक बार वह 2 दिनों तक भूख प्यास से परेशान रहा। पानी की तलाश में एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक गाय पानी पी रही तो उसे भगा दिया। खुद पानी पीने लगा। उस पाप कार्य करने के कारण इस जन्म में उसे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। लोमस ऋषि ने उपाय बताते हुए कहा कि सावन शुक्ल एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करो, विष्णु पूजा करो, पाठ करो, रात्रि जागरण करो। इस व्रत को करने से राजा महिजित पाप मुक्त हो जाएंगे और उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। सावन शुक्ल एकादशी आने पर मंत्रीगण और प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा, विष्णु पूजा और रात्रि जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने अपने व्रत के पुण्य को राजा महिजित को दान कर दिया। उसके पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और राजा महिजित को पुत्र सुख प्राप्त हुआ। जो भी इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके पाप मिट जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है। राधे राधे।